राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, आज जो अपनी क्लास रहेगी राजस्थान ज्योग्राफी में, जो टॉपिक है राजस्थान में कृषि, और ये सभी के टॉपिक है और इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनते ही बनते हैं। और मैं बता दूं कि इस क्लास से कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला, क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। अब इसको मैंने विस्तार से भी लिया है। इस क्लास में जितने भी लिखे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन भी लिखे हैं, तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सारे ही। तो ये बहुत ज़्यादा एंड तक देखना, अच्छी क्लास रहने वाली है। तो अब अपनी स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान में कृषि गणना देखो 5 वर्ष में की जाती है, सभी को पता है। अब देखो यहाँ राजस्थान का जो राज्य मूल वर्धन है ना, GSVA, जो कि स्थिर कीमतों का, यहाँ पर 2011-12 होता है स्थिर कीमतों। स्थिर कीमतों पर जो कृषि क्षेत्र है वो योगदान देखो 2023-24 में तो था, इनको अच्छे से देख लो, 2023-24 में तो 26.21 और जो कि 2024 में 26.54% हो गया। यानी कि यहाँ तो 26-26 है, परंतु 2024 में 24-25 में 26.54% हो गया। इतना ध्यान रखना स्थिर कीमतों पर, ठीक है ना, GSVA। फिर देखो राजस्थान राज्य मूल वर्धन GSV में, जो कि प्रचलित कीमतों पर कृषि का योगदान कितना है। स्थिर कीमतों पर 2023-24 में 26.21%, 2023-24 में 26.54। अब देखो प्रचलित कीमतों पर 2023-24 में तो 26.72 और 2024-25 में 2023-24 में तो 26.72, 2024-25 में 26.92, यानी कि यहाँ पर भी ज्यादा है। तो प्रचलित कीमतों और स्थिर कीमतों पर आप इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट 2024-25 में देखो फसल क्षेत्र का अंश देखो 96.17%। तो सबसे ज्यादा देखो पशुधन क्षेत्र का अंश है 46.77% और वानिकी क्षेत्र का कितना है 6.56% और मत्स्य क्षेत्र का है 0.5, यानी कि सबसे कम। और लास्ट में मैंने जो कृषि की जितनी भी किस्में ली है ना, और वहां से देखना आप क्वेश्चन बनते हैं, किस्में आपको पढ़ के जानी है, बहुत ही अच्छे से किस्मों से क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान में मसालों की दृष्टि से प्रथम स्थान देखो 12 का है। यहाँ मसालों की दृष्टि से पूछा जाए, राजस्थान में पहला स्थान 12 का है और मसालों में राजस्थान का MP के बाद में दूसरा स्थान है। राजस्थान में जिलों का पूछे तो 12, ठीक है ना, और मसाला उत्पादन राजस्थान का देखो, राजस्थान का तो पहले MP का था, फिर राजस्थान का। नेक्स्ट बजट 2024-25 में घोषणा देखो किस किस की गई, ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये इनको भी देखना है कि अनूपगढ़ श्री गंगानगर में मिनी फूड पार्क की और सांचौर जालौर में एग्रो फूड पार्क स्थापित होगा, और बांसवाड़ा में मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज, यानी कि मक्का का बांसवाड़ा में इंपॉर्टेंट है, और भरतपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी, यानी कि शहद का, हनी बी कीपिंग की स्थापना की जाएगी। तो भरतपुर में हनी की और बांसवाड़ा में मक्का की, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर करेंगे वो, तो अपने एक बार इनको देख लेते हैं। उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो सबसे पहले देखो मसालों व औषधीय पौधों का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो है झालावाड़ में, मसालों व औषधीय पौधों का झालावाड़ में। और लहसुन उत्कृष्टता केंद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है 12 में, लहसुन 12। अब आप इसको कैसे भी माइंड में बिठा लो, चाहे कैसे भी आप ऐसे सोच लो, लहसुन में थोड़ी सी ऐसे गंध सी आती है ना, तो ऐसे सोचो लहसुन आप सीधा खा करके जाते हैं, तो मतलब अगर पेस्ट वगैरह नहीं करते हैं तो बाहर नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि स्मेल आएगी उसमें, तो ऐसे थोड़ा याद कर लेना चाहिए। और आम उत्कृष्टता केंद्र खेमरी जोधपुर, और अनार उत्कृष्टता केंद्र डिंडोल बस्सी जयपुर। भाई अनार से आप ऐसे ले लो, अनार खाएंगे तो अनार से देखो खून बनता है, यानी कि रोम रोम में बस जाएगा खून, कैसे भी आप कनेक्ट कर लेना, अगर आता है तो याद रह जाता है। ड्रैगन पिताया उत्कृष्टता केंद्र ड्रैगन, ये डिंडोल बस्सी जयपुर, ये ड्रैगन भी डिंडोल बस्सी जयपुर में, और जो कि अनार उत्कृष्टता है ये भी बस्सी जयपुर में। और सीताफल उत्कृष्टता केंद्र इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसको कैसे याद करोगे, देखो सीताफल है ना, इसको आपको क्या करना है, तोड़ना है। किसको तोड़ना है, सीताफल को ही तोड़ना है। तो सीताफल उत्कृष्टता केंद्र चित्तौड़गढ़, चाहे तो आप ऐसे याद कर सकते हो, सीता में देखो तैयार है और चित्तौड़गढ़ में भी तैयार है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। खजूर उत्कृष्टता केंद्र सगरा भोजका जैसलमेर, आप इसको ऐसे भी ध्यान रखते हो, खजूर में जय आ रहा है और भोजका में भी जय आ रहा है और जैसलमेर में भी जय आ रहा है, तो भोजका जैसलमेर में खजूर। सीताफल को तोड़ना है, तोड़ चित्तौड़गढ़। ड्रैगन उत्कृष्टता डिंडोल बस्सी जयपुर, और आम खेमरी और अनार डिंडोल बस्सी जयपुर। अमरूद का जो
जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंट है यानी उत्कृष्टता केंद्र है वो है देवड़ावास टोंक, और इसके अलावा सवाई माधोपुर में भी है। तो अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र देवड़ावास टोंक। अब यहाँ से कई बार सीधे सीधे कृषि के प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाते हैं और ये सभी को याद भी हो गया, फिर भी मैंने लिखी है एक बार क्योंकि मोटा मोटा रिवीजन हो जाएगा। अंगूर की खेती को कहते हैं विटीकल्चर। और मछली पालन को आपको याद नहीं रहता तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कुछ लोग क्या है मछली भी खाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वो पिसी जाती है, इसलिए पिस जाएगी, खाते तो सीधा ही ऐसे जो भी है मतलब इसके ना पीस करके खाएंगे, मछली को पीस करके, पीसी कल्चर। अंगूर वीटी। और जैतून की खेती ओलवी। देखो ऑयली होता है मतलब जो तेल होता है ऑयली ही बोलते हैं, तो याद वैसे ही रह जाएगा, जैतून की खेती ओलवी कल्चर। और मधुमक्खी पालन एपी कल्चर। देखो मछली को तो पीसना है पीसी, और मधुमक्खी को एपी, मधुमक्खी एपी ऐसे कर लेना, याद रह जाएगा। और रेशम कीट पालन सेरीकल्चर। यहाँ रेशम का यहाँ शय आ रहा है, इस शय को यहाँ रेशम यहाँ सेरी कर दो उल्टा, रेशम सेरी। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फूल से नाम ही पता चल रहा है फ्लोर, फ्लोरिकल्चर। और फलों व बागवानी खेती हॉर्टिकल्चर। और रेशम कीट पालन सेरीकल्चर। 2 बार लिख दिया। कुछ ये महत्वपूर्ण बिंदु इनको भी पढ़ लो कि प्रदेश का पहला कृषि बजट तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्तुत किया, वो 23 फरवरी 2022 को। और कृषि गणना ये 2015-16 बड़ा भी ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी, देखो कितनी थी, 76.55 लाख। ये रट लो इसको, अच्छा क्वेश्चन है कि 2015-16 के अनुसार राज्य में कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख है। और पुरुष प्रचलित कृषि जोतों की संख्या वो 68.86 लाख है। और महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या है वो 7.75 लाख। नेक्स्ट 2024-25 में राजस्थान की खेती का क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो है 53.10%, इंपॉर्टेंट। और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बीचवाल बीकानेर, इसकी स्थापना 1993 में। तो आप केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान भी करवाना, याद रखना बीचवाल बीकानेर। एक बार ये कृषि मंडियां और अधिनियम को और पढ़ लो, उसके बाद में बहुत ही अच्छे ऐसे अपने पढ़ेंगे सारी किस्में, और जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है वो सारे ही करेंगे, और वहां से क्वेश्चन भी बनेंगे। सबसे पहले प्रमुख मंडियां देखो, कृषि मंडियां किन्नू व माल्टा मंडी गंगानगर, और टमाटर मंडी अलवर, और प्याज मंडी सवाई माधोपुर, मिर्ची मंडी टोंक, और इसबगोल मंडी भीनवाल जालौर। अब आपको ये भी याद नहीं रहता तो आप इसको ऐसे करो, तो गंगानगर का तो आपको पता होगा, किन्नू व माल्टा मंडी गंगानगर में है। टमाटर देखो अलवर, अब भाई आपको कैसे याद करना, लवर, अलवर, लवर जो होता है ना प्यार करता है, वो ऐसे हर कोई ऐसे सोचता है कि मेरी जीफ कैसी हो, टमाटर जैसी हो, लाल लाल, है ना भाई, याद करना, हंसना मत, कुछ भी ऐसे मत लेना भाई, कैसे भी मेरे को याद करवाना आपको। और प्याज मंडी सवाई माधोपुर। अब प्याज अनियन खाते हैं ना, तो सवाई माधोपुर आ रहा है नाम, तो सवाई से थोड़ा ले लो, स्मेल आएगी, खाएंगे स्मेल आएगी ना, सवाई स्मेल क्या प्याज, तो प्याज मंडी सवाई माधोपुर। मिर्ची मंडी, अब देखो किसी को टोंक से लो, टोक यानी किसी को जो नजर लग जाती है ना, आपने क्या कहते हैं उसको, टोक लाग गई भाई, नजर लाग की, तो मिर्ची उबार लो, मैं कहते हैं ना मिर्ची उबारो, है ना, तो मिर्ची मंडी टोंक याद रह जाएगा। इस बगोल मंडी तो भीनमाल सभी को पता होगा, जालौर, तो ये थोड़ी मंडियां भी देख लेना। इसके अलावा प्रमुख अधिनियम ये देखो, राजस्थान जांग, ये सारे महत्वपूर्ण अधिनियम, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये कैसे भी याद रखने हैं। राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम 1952, और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये 1955 में, और जागीर उन्मूलन 1952 में हुआ। कब, जागीर 1952 में, और काश्तकारी अधिनियम 1955 में। जमींदारी और बिस्वेदरी उन्मूलन अधिनियम 1959 में, ये भी ध्यान रखना, तीनों चारों ही अच्छे से ध्यान रखना। कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961, और राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना 2010 में की गई। कैसे भी आप माइंड में बिठा लो, जागीर उन्मूलन 52, और काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ 1955 में, और जमींदारी एवं बिस्वेदारी उन्मूलन पारित हुआ 1959 में, कृषि उपज मंडी 1961 में। कुछ मंडियां और रह गई थी भाई यहाँ पर, मेहंदी और सोनामुखी मंडी। अब देखो मेहंदी तो सभी को पता है, सोजतपाल लिया, ठीक है। अश्वगंधा मंडी झालरा पाटन झालावाड़ है भाई। अब आप इसको ऐसे भी याद रखते हो, कभी भूलोगे नहीं। अश्वगंधा, अश्व घोड़ा होता है ना, अपने कभी घोड़े पे आपने चढ़ा होगा, नहीं चढ़े तो चढ़ जाना, ठीक है ना। घोड़े से अशुभ से अगर आप गिर गए, मान लो गिर गए ना, तो आप सबसे पहले किसी दोस्त को झाला दोगे, अरे भाई मेरे को यहाँ से उठाओ, झाला दोगे, उठाओ, झालावाड़, झालावाड़ कि गिर गए अशुभ घोड़ा से, तो झाला देना पड़ेगा दोस्त को, झालावाड़ ऐसे याद कर लेना चाहिए। मेहंदी का तो पता है, सोजतपाली। संतरा मंडी तो सभी को पता, भवानी मंडी झालावाड़ में, और आंवला मंडी चौमू जयपुर में पता होगा। तो मंडियां भी पढ़ लेना कृषि की।
नेक्स्ट, फसलों के प्रकार। अब मैं यहाँ से बता दूं कि हर बार आप देखना, क्वेश्चन भी देख लेना और पीछे के एग्जाम के आप उठा के देखना पेपर, वहां पर भी ना आप लोग देखो, यहाँ से इनके फसलों से भी तो आते हैं, पर जो क्वेश्चन ज्यादा ऐसे पूछे गए हैं ना, वो ऐसे पूछे गए हैं रबी फसल है ना, यानी कि बोई कब जाती है या फिर काटी कब जाती है, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए, काफी बार बने हुए हैं। खरीफ फसल का तो आप इनको किसी भी, दोनों को, रबी और खरीफ से आता है ज्यादातर, तो रबी और खरीफ को आपको ट्रिक से याद माइंड में बिठाना है कैसे भी। आप पहले तो देखो, रबी फसल, रबी की फसल को उनालू भी बोलते हैं, खरीफ की फसल को क्या बोलते हैं, स्यालू। अब इसको भी आपको कभी याद नहीं रहना, भी खरीफ को स्यालू बोलते हैं, रबी को उनालू बोलते हैं। तो आप इनको एक बार माइंड में से बिठाओ कि रबी, रबी से लो, रवि एक लड़का है, रवि क्या है, एक लड़का है। उनालू, उनालू से लो उनालू, ओड़मो, उनालू, ओड़मो ले गया, रबी ले गया ज्यादातर, छोड़ो रबी, रबी उनालू, उनालू, ओड़मो, ओड़मो ले गया है रबी। तो फिर आपको खरीफ की अपने आप रह जाएगी, रबी का आप माइंड में बिठाया है कि रबी ओलंबा लेके आता है, ओलंबा, उनालू, ओलंबो ले गया है उनालू, और खरीफ का याद रह जाएगा स्यालू। ठीक है, तो रबी की फसल को उनालू बोलते हैं। अब इसको याद कैसे रखना है कि सबसे पहले बोया जाता है ना, बोई जाती है फिर काटी जाती है, पहले बोएंगे तभी काटेंगे। तो अब देखो रबी, रबी की अम्मा, अब रबी ओड़मो ले गए भी उनालू, तो रबी की अम्मा को तो गुस्सा आएगा, तो आप इनको ऐसे याद कर सकते हो, रबी से अम्मा याद रखना है, रबी की अम्मा। ऐसे अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मई से माँ से मार्च अप्रैल में काटी जाती है। और ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया होगा, देख लेना, मतलब सभी एग्जाम में मिला करके देखें तो कितनी बार पूछा गया होगा ये क्वेश्चन। तो रबी की जब भी पूछा जाए कब बोई जाती है, काटी जाती है, पीछे भी ये रीट में पूछा गया था। तो रबी अम्मा ऐसे अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, माँ से मार्च अप्रैल में काटी जाती है, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ऐसे ही एक बार इनकी फसलें बाद में देखते हैं, पहले इस खरीफ की फसल की देख लो। खरीफ की फसल को शाड़ू बोलते हैं। खरीफ की फसल है वो कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। सबसे पहले बोएंगे, तो बोएंगे कैसे, ऐसे खरीफ, खरीफ का जुनून सित में, खरीफ का जुनून सित में, तो खरीफ का जुनून, जुनून सित में अभी खरीफ का, तो जुनून जू से जून जुलाई में बोई जाएगी और सित में सितंबर अक्टूबर में काटते हैं। ये दो चीजें याद होगी, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है। अब प्रमुख फसलें देखो रबी की, वैसे मैंने इनकी ना एक ट्रिक से वीडियो बना रखी है, वहां से आप पढ़ लेना इसको, चाहे ट्रिक से याद करवा रखी है। तो रबी की फसलें देखो, मुख्य फसलें गेहूं होगी, सरसों हो गई, तारा मीरा होगी, सूरजमुखी होगी, अलसी होगी। अब ऐसे भी रबी ना बड़ा ही आलसी था, अलसी था, ठीक है ना, अलसी से आलसी था। अब इसको मैं ना ट्रिक से फिर करवाऊंगी तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा, आप एक वीडियो देख लेना, मेरी पहले डाली हुई है, प्लेलिस्ट चेक करना, आपको ये सारी इनकी फसलें भी याद हो जाएगी। तारा मीरा, सूरजमुखी, अलसी, जौ, राई, जीरा, मेथी, धनिया, सौंफ, चना, मसूरी, इसबगोल, मटर, ये सारे हैं रबी की। हाँ, और ज्यादातर देखो रबी में दो अक्षर, ज्यादातर आपको दो अक्षरों वाले दिखने को मिल रहे, जौ, राई, जीरा और चना, सौंफ, ये इतने मिल रहे हैं, मेथी, जीरा। इसके अलावा देखो ज्यादातर आपको यह चार अक्षर वाले दो, तारा मीरा, मूंग, सूरजमुखी, ये आगे, और फिर इसबगोल, और फिर धनिया और मटर, ये आ जाएंगे। और मैंने ये ट्रिक से करवा रखा है एक वीडियो में। खरीफ फसल देखो, खरीफ की फसलें चावल आ गया, गन्ना आ गया, मूंगफली, तिल, मूंग मोठ और ज्वार, ग्वार, मक्का, सोयाबीन, अरंडी, तिल, ये खरीफ की फसलें में मैंने ये ट्रिक से बताइए। खरीफ यानी खीर बनाएंगे तो कैसे कैसे बनाएंगे, किसकी बनाएंगे, चावल की खीर बनाएंगे अपने, और क्या नहीं है अपने पास, मीठा नहीं है यानी कि चीनी नहीं है, तो गन्ना का रस डालेंगे। खरीफ से खीर चावल की बनती है, चावल की बनाएंगे, गन्ना का रस डालेंगे। और अपने पास ड्राई फ्रूट भी नहीं है तो क्या डालेंगे, इसमें मूंगफली डालेंगे, तिल डाल देंगे, मूंग मोठ भी डाल देंगे और ज्वार भी डाल देंगे, यहाँ तक कि गवार को भी अपने ड्राई फ्रूट में ले लेंगे, मक्का भी डाल देंगे, है ना, मक्के के जो दाने होते हैं, सोयाबीन, अरंडी, तिल, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट, जायद फसल मार्च से जून के मध्य बोई जाती है भैया, और मुख्य इसकी जो फसलें हैं वो तरबूज, खरबूज, ककड़ी, पानी वाली ज्यादा आ जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान मोटे अनाजों के उत्पादन में देश में अग्रणी स्थान रहा है भाई, मोटे वाले सबसे ज्यादा अग्रणी रहा है। कौन कौन से राजस्थान में उत्पादन में प्रथम स्थान वाली फसलें हैं, ये भी मैंने करवा रखे आपको आर्थिक समीक्षा में। तो सरसों, राई, बाजरा, मक्का, ज्वार, फिर भी मैंने इस वीडियो में आगे सारे करवाए हैं, अपने करेंगे वन लाइनर में भी A to Z मैंने पूरा कंप्लीट करवाया, आगे करेंगे समझ में भी आ जाएगा। तो सरसों आ गई, राई होगी, बाजरा, मक्का, यानी कि ये मोटे अनाज वाले प्रथम स्थान वाली फसलें हैं। ये एक बार इसको एक पेज पे ही देख लो, फिर बोलते हो कि हमें दिखता ही नहीं है, और मेरी आदत ही पता नहीं कैसे है।
अब या पहले ये करें या एक बार वन लाइनर करवा दूं मोटा मोटा, फिर ये कर लेते हैं। इसके बाद मेरे यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। पहले मैं फटाफट वन लाइनर करवा देती हूँ। देखो एक बार जल्दी जल्दी करवाऊंगी, आप बस रिवीजन कर लो कि दक्षिण राजस्थान में श्लेष व बरन कृषि को किस नाम से जाना जाता है। जो जलती है ना श्लेष व बरन कृषि को जला करके, इसको वालरा बोलते हैं। और राजस्थान में कृषि गणना कितने वर्षों में की जाती है? 5 वर्षों में की जाती है। और राजस्थान को कुल कितने कृषि जलवायु जोनों में पूछ ले तो 10 में। और मैं जोन की एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें जोन से क्वेश्चन आते हैं। फसल उत्पादन के साथ पशुपालन क्या कहलाता है? तो फसल उत्पादन के साथ पशुपालन का करते हैं तो वो मिश्रित हो गई दोनों की। और ढाल भूमि पर मृदा अपरदन को रोकने हेतु एक के बाद एक फसल बोना कौन सी कृषि का प्रकार है? तो पट्टीदार कृषि है भाई। और खरीफ की फसल में राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का होता है? तो बाजरा का होता है भाई, यहाँ खरीफ की फसल में पूछा है। और 10वीं कृषि गणना 2015-16 में राजस्थान में, ये क्वेश्चन मैंने पीछे पूरा करवाया, बताया था मैंने कि 2015-16 में आप ध्यान रखना। तो 10वीं कृषि गणना 2015-16 में राजस्थान में कुल क्रियाशील जोतों की संख्या वो 76.55 लाख है। नेक्स्ट, कृषि गणना किसके द्वारा की जाती है? तो कृषि गणना ये भी ध्यान रखना भी किसके द्वारा की जाती है? तो कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा। और राजस्थान, ये मैंने सारे करवाए थे पहले। राजस्थान कास्त्री अधिनियम कब लागू हुआ? तो कास्त्री अधिनियम 1955 रट लो, 15 अक्टूबर 1955। राजस्थान में वालरा क्या है? ये चलायमान खेती है। और भारत में हरित क्रांति के जनक भारत में पूछे तो MS स्वामीनाथन। फटाफट करेंगे। राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी हेतु कौन सा ऐप विकसित की गई है? भाई धरा ऐप किया गया है। और राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस जिले में? तो श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र भाई। और न्यूनतम सिंचित क्षेत्र पूछ ले तो चूरू में सबसे ज्यादा ये श्री गंगानगर में सिंचित क्षेत्र। और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? मैंने पहले ही बताया था, बीचवाल बीकानेर में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। और भूमि की उपलब्धता के आधार पर कृषि को, अगर भूमि की उपलब्धता के आधार पर पूछ ले कृषि को, तो 2 भागों में बांटा गया है। और राज्य के कुल कृषि क्षेत्र का कितना % सिंचित है? तो सिंचित है वो 30% है। और पहाड़ी ढालों के विपरीत की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? पहाड़ी ढलान है उसके अगर विपरीत कृषि की जाती है तो वो समोच्च कृषि कहलाती है। नेक्स्ट, 2015-16 के अनुसार कृषि जोतों का औसत आकार कितना था? देखो 2015-16 के अनुसार कृषि जोतों का जो औसत आकार है वो पूछा जा रहा है, तो 2.73 हेक्टेयर। और भारत में पूछे जो कृषि है इनकी जोतों का औसत आकार वो 1.8 हेक्टेयर। और राजस्थान की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? ये भी ध्यान रखना। तो 75% भी कृषि पर आधारित है, ठीक है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है। और राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित किया गया? तो कृषि, ये सारे अधिनियम मैंने बताए थे ना भाई, 3-4 अधिनियम अच्छे से आप रट लेना। तो कृषि उपज मंडी 1961। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड है, इसकी स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 में की गई। और राजस्थान में सर्वाधिक गोचर या चारागाह भूमि किस जिले में? देखो सबसे ज्यादा गोचर है ना चारागाह, वो बाड़मेर जिले में है भाई। और राजस्थान में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आप जो भी पूछा जाता है कोई चीज वर्तमान की या पहला होता है वो चीज जरूर ध्यान रखनी चाहिए। तो राजस्थान में पहला कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने वन लाइनर बना करके ये से लिख रखे हैं, अच्छे क्वेश्चन है सारे। कृषि भारतीय संविधान की कौन सी सूची का विषय है? तो राज्य सूची का, ये ध्यान रखना। कृषि भारतीय संविधान कौन सी सूची का विषय है? तो कृषि राज्य सूची का है। और इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में किस फसल को बोया गया? होबा को बोया गया है। थोड़ा होबा का आ ही गया तो होबा के बारे में थोड़ा पढ़ लो। होबा जोजोबा, इसको पीला सोना भी बोलते हैं और डेजर्ट गोल्ड भी बोलते हैं भाई। और जो ये पौधा है भाई, इसको कब कौन कहाँ से लेकर आए? तो ये ध्यान रखना भी, इस पौधे को ना 1965 में, ध्यान रखना, काजरी जोधपुर के जो वैज्ञानिक है वो इजराइल से लेकर के आए थे। ये जरूर ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? तो होबा जोजोबा, देखो इसको पीला सोना भी बोलते हैं। प्रमुख उत्पादक जिले वो है जोधपुर, श्री गंगानगर और जयपुर, ये भी ध्यान रखना। ये फिर बाद में करेंगे, पहले वन लाइनर ही कर लेते हैं। नेक्स्ट, स्थानांतरित कृषि, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो वालरा के नाम से जाना था स्थानांतरित कृषि को। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको लगा लो, मेरा दिल कहता है ये क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि पूछा गया है। और पेड़ों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि स्थानांतरित कृषि है, जूमिंग कृषि, ऐसे भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और पहाड़ी क्षेत्रों में इसको ये भी पूछा जा सकता है, पहाड़ी क्षेत्र में इसको ची माता कहते हैं। अब ऐसे लो पहाड़ी क्षेत्र है वहां चिल्लाते हैं ची माता, ऐसे याद रख लेना चाहिए। और मैदानी भागों में स्थानांतरित कृषि को दजिया, मैदान है ना, मैदान, उसको ऐसे लो आप, जब भी उसको
मतलब साफ करते हो, काटते हो तो उसकी दज्जियां उड़ा देते हो, दज्जियां ऐसे लो मैदानों में, तो मैदानी भाग में स्थानांतरित कृषि को दज्जियां कहा जाता है। और राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला किसे घोषित किया गया, तो ये ध्यान रखना, राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला है वो डूंगरपुर को घोषित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, राजस्थान में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर में होती भी है। जब कहाँ की जाती है? जयपुर में। और किसान कलेवा योजना का उद्देश्य क्या है, तो गुणवत्तापूर्ण भोजन है। और राजस्थान में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन तो पता होगा, श्री गंगानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए, देखो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो फसल उगाई जाती है ना, उड़द से बढ़ती है और यह एक दलहनी फसल है। लाल सड़न रोग किस फसल में होता है, तो लाल सड़न रोग होता है ये गन्ने में होता है भाई। गन्ना है ये एक भारतीय पौधा है और सबसे ज्यादा ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो गन्ना होता है। और तापमान की बात करें गन्ने की, तो तापमान यानी कि 15 से 25 सेंटीमीटर होता है। और वर्षा की जरूरत की बात करें गन्ने में तो 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर। और गन्ना सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्पादक जिले गन्ने की पूछ रहे तो श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी। और राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल, सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्षेत्रफल में एरिया में बोई जाने वाली बाजरा है। और बाजरा की किस में जरूर ध्यान रखना, देखो बाजरा की RCB राज 171, RHB 30 और RCB 911 और बाजरी चरी 2, सॉरी यहाँ RCB 2 लिखना था मेरे को, RCB 2 यानी कि जो RCB है ना, एक तो RCB 2 है, एक RCB 911 है और राज 171 है और एक जो कि RHB 30 है। तो इतनी ये जरूर ध्यान रखना, RCB 2 और RCB 911 और राज 171, ये तीनों तो इंपॉर्टेंट है, रट लेना। राजस्थान में पान मेथी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला नागौर है भाई। और कृषि वानिकी क्या है, अगर आ जाए क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाए तो सबसे बड़ा, वैसे भी छांट लेते हो, कृषि के साथ साथ फसल चक्कर में पेड़ों, बागवानी व झाड़ियों की खेती कर फसल व चारा उत्पादित करना ही कृषि वानिकी है। और वह फसल जो मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि करती है वह दाल ही है, तो दालें है ना, दालें ये मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि करती है भाई। और बीकानेरी नरमा से ध्यान रखना, यहाँ से अमेरिकन नरमा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीकानेर नरमा मालवी किस फसल की किस्में है, तो बीकानेरी नरमा मालवी ये कपास की है, बीकानेरी आ गया, मालवी ये कपास की है। और कपास की फसल को स्थानीय भाषा में बनिया कहा जाता है। एक बार इस कपास से भी देख लेते हैं, ये लो कपास से अगर क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो कपास को कॉटन कहते हैं, सभी को पता है, स्थानीय भाषा में इसको बनिया कहते हैं। और उपनाम है इसको सफेद सोना, सफेद ही होता है अभी कपास। आपा बागड़ी में लगभग इन्होंने हनुमानगढ़ गंगानगर साइड में नरमो बोला है, इन सब ने पता होगा वो, अगर है तो कोई। कपास स्थानीय भाषा में इसको बनिया कहते हैं और उपनाम इसका सफेद सोना, सफेद ही होता है, नरमा भी बोलते हैं इसको। नरमा अगर आप लोग उधर कोई और कहीं क्यों नहीं पता है तो नरमा कहते हैं भाई, इसको नरमा ही हमारे इधर बोलते हैं। और तापमान की बात करें तो तापमान 20 से 30 सेंटीग्रेड और वर्षा की जरूरत 75 से 100 सेंटीमीटर। और राजस्थान में 3 प्रकार की कपास बोई जाती है, तीनों ही ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया। अमेरिकन कपास है ना, देखो कपास 3 प्रकार की कौन सी होती है, देसी कपास हुआ, एक अमेरिकन कपास हुआ, एक मालवी कपास हुआ। अमेरिकन कपास है ना ये श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा में इधर। और देसी कपास होती है उदयपुर, सिलोंबर, चित्तौड़गढ़। मालवी कपास कोटा, बूंदी, झालावाड़ में। और कपास की प्रमुख किस में जरूर ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो कपास की एक बीकानेरी नरमा है, एक नरमा बोला है गंगानगर अगेती, वीरनार, वरलक्ष्मी, शंकर 4। अब देखो बीकानेरी नरमा ये तो पता होगा आपको, और अगेती का गंगानगर। अब वीरनार, वरलक्ष्मी, एक तरफ वर्ग को भी ले लो, वीर जी को भी ले लो, कपास की जगह आप ऐसे लेना, शंकर 4, ये थोड़े याद रख लेना। अपना यहाँ चल रहा था ना वन लाइनर में, तो देखो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत केंद्र राज्य का अनुपात पूछ ले, केंद्र और राज्य का अनुपात 60.40 यानी कि 60-40 है भाई, सॉरी अनुपात है 60:40 में पॉइंट बोले जा रही हूँ, 60:40 है। नेक्स्ट, राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया, तो ये बूंदी में, ये भी थोड़ा देख लेना। अब देखो इनको मैंने वैसे करवा रखा है आर्थिक समीक्षा में भी, एक ना मैंने कृषि से अलग से आर्थिक समीक्षा की करवाई हुई है, और वैसे मैंने आर्थिक समीक्षा की पूरी मैंने 2 वीडियो डाल रखी है और वहां से क्वेश्चन बनेंगे आर्थिक समीक्षा से, आप देख लेना, क्योंकि वहां से करंट से ही बन जाएंगे क्वेश्चन। और पीछे जितने भी एग्जाम हुए देख लेना, सभी बोल रहे थे कि उनमें से क्वेश्चन बने हैं, तो आप लोग एक बार जरूर देखना। तो अब इनको ना मैंने वैसे ये ट्रिक से करवा रखा है कि विभिन्न कृषि फसलों में राजस्थान का स्थान एवं राजस्थान का देश में कुल उत्पादन में योगदान। देखो यहाँ पर प्रथम स्थान में राजस्थान में जो है ना, जो कौन कौन सी फसलें, ये 7 है राजस्थान में प्रथम स्थान वाली, एक राई व सरसों आ गई, बाजरा आ गया, कुल तिलहन आ गई,
पोषक अनाज आगे, ग्वार, मोठ, जौ आगे। देखो राई व सरसों 46.13%, बाजरा 44.86%, कुल तिलहन 22.78%, पोषक अनाज 15.86%, ग्वार 90.36%। यानी कि पूरे भारत का देख लो 90%, यानी कि पूरे भारत का 90% है ग्वार राजस्थान में होता है। तो ये राजस्थान में होते हैं। पूरे भारत का जैसे मोठ है तो 98.32% राजस्थान में होता है। तो ये देखो राजस्थान में देखो राई व सरसों का पहला स्थान है, बाजरा, कुल तिलहन, पोषक अनाज, ग्वार, मोठ, जौ, इनका ये देख लेना। द्वितीय स्थान, पहले स्थान का तो पता हो गया, ये आगे, ठीक है ना, मोटे अनाज। फिर द्वितीय स्थान में देखो मूंगफली। अब मूंगफली देखो, मूंगफली की शेप कैसी होती है, ऐसे शेप होती है, यानी कि दो की तरह, ज्यादातर आपको मोस्टली दो की तरह शेप लगेगी, है ना। मूंगफली ऐसी होती है, फोड़ के खाई होगी। तीन भी होती है कई बार, पर ज्यादातर आपको दो। तो दूसरे स्थान पे मूंगफली याद रह जाएगा 18.76%, तो दूसरे स्थान पे मूंगफली। तीसरे स्थान पर अब कुल दलहन का ध्यान रखना, दाल और चने का, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कुल दलहन का पूछे तो तृतीय स्थान है दलहन में। ज्वार का देखो, यहाँ देखो ग्वार आ गई, जो आ गई है तो पहले स्थान पर है, बच्ची ज्वार, जवार, यानी कि इसमें भी 3 अक्षर आ रहे हैं, पर ज्वार ध्यान रखना, ग्वार मत लेना, ग्वार का पहला है, ज्वार का ध्यान रखना, इसका तीसरा है ज्वार का। ज्वार, चना आ गया, कुल दलहन आ गई, सोयाबीन, इनका तीसरा स्थान है। नेक्स्ट, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में बोए जाने वाले बाजरा, ये हो गया। अब देखो पिक बोल वारम पूछ ले, पिक बोल वारम किस फसल के लिए हानिकारक, तो कपास के लिए हानिकारक है भाई। और कपास को ग्रामीण भाषा में पता है, ये बढ़िया कहते हैं, और सफेद सोना के नाम से भी जाना जाती है कपास। किस फसल की हरी पत्तियों में साइलेज नामक हरा चारा बनता है, तो मक्का में बनता है भाई। नेक्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सोवियत संघ की सहायता से कहाँ स्थापित किया गया, तो ये सुरतगढ़ में किया गया, श्री गंगानगर जिले के सुरतगढ़ में स्थित है। इस कृषि फार्म की स्थापना 15 अगस्त 1956 में की गई। अब देखो भाई, जोन को मैंने करवाना पड़ेगा एक अलग से वीडियो, क्योंकि वहां से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। जोन और उनाड़ू की फसलें सामान्यतः बोई जाती है। उनाड़ू, मैंने कहा था उनाड़ू से आप एक स्याड़ू आता है, उनाड़ू पता लग जाए तो उनाड़ू से ओड़ मोले रबी ले आयो, रबी और इनकी अगर पूछ ले कब बोई जाती है, तो रबी की अम्मा को गुस्सा है, अम्मा ट्रिक से बताया, याद रह जाएगा, भूलोगे नहीं। अम्मा से आप बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में, माँ से मार्च अप्रैल में काटी जाती है, ठीक है ना, याद हो जाएगी। बुआई अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, मार्च अप्रैल में। उनाड़ू रबी की फसल, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला कॉमर्शियल बायोडीजल प्लांट कहाँ है, तो कालरावास उदयपुर में। कृषक साथी योजना का संबंध कृषकों की बीमा से है। राजस्थान में खरीफ की फसल को क्या कहा जाता है, खरीफ की फसल को सावणो या स्याड़ू कहा जाता है। और कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था नाबार्ड है भाई। राजस्थान में पान मेथी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला नागौर है, और इसको भी एक वर्ष में एक ही खेती से 4 या अधिक बार फसल प्राप्त करना कहलाता है रिले क्रॉपिंग। और राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है, तो मैंने बताया था अमेरिकन कपास वाला ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है भाई। डायना काजरी संस्थान जोधपुर द्वारा विकसित एक नई किस्म की पौधे की है, तो अंजीर की है। नेक्स्ट, आदिवासियों द्वारा पहाड़ों पर की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है, तो आदिवासियों द्वारा पहाड़ों पर की जाने वाली चीमाता कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो गेहूं की किस्मों से आता है क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है। मंगला किसकी है, तो गेहूं की है। गंगा, सुनहरी, लाल बहादुर पूछ रहे तो ये सारी गेहूं की है। अब गेहूं की देख लो, यहाँ किसमें भी है, सब कुछ मैंने गेहूं के बारे में लिख रखा है। गेहूं राजस्थान सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल है, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल है गेहूं। और प्रमुख उत्पादक जिले कौन से है गेहूं में, सबसे ज्यादा देखो हनुमानगढ़, गंगानगर, अलवर, यहाँ पर। तो प्रमुख उत्पादक जिले गेहूं के हनुमानगढ़, गंगानगर और अलवर। और गेहूं उत्पादन के कारण गंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहते हैं। गेहूं की प्रमुख किस्म में जरूर ध्यान रखना, देखो सोना। अब गेहूं को देखा होगा आप लोगों ने, येलो कलर की सी होती है, ऐसे गोल्ड यानी कि सोने की तरह होती है, तो ऐसे लेना सोना कहते हैं भाई। जिनके पास मान लो भी 2 वक्त की रोटी नहीं है, मान लो रोटी नहीं है और गेहूं से ही खाना बनता है, रोटी बनती है, ऐसे लो ना। तो भाई जिनके नहीं है तो उनको अगर ये मिल जाती है तो इसलिए उनका कल्याण ही हो जाता है। किस चीज, गेहूं से। तो सोना सोने जैसी होती है गेहूं। मैक्सिन, अगर सोना है तो सोना भी नाम याद रहे, मैक्सिन सोना कहते हैं। सरबती, सोनालिका, सोना से याद रखना है, मैक्सिन सोना और सोनालिका याद रह जाएगा। देखो जिसका कल्याण होगा वो तो गंगा साइन आ जाएगा, जिनके पास ये गेहूं नहीं है खाने के लिए तो गंगा ही ना आ जाएगा, कल्याण ही हो जाएगा। सरबती, सह से आप याद रख रहे हो सोनालिका, सोना, सह से सरबती भी रख लेना। कोहिनूर, देखो भाई गेहूं के बिना कुछ भी नहीं है खाना, तो कोहिनूर है। ये गेहूं क्या है अपने लिए, कोहिनूर है। सुनहरी रंग की होती है गेहूं किसकी होती है, इसे याद रख लो, कनेक्ट करके याद रह जाएगा, सुनहरी कलर की। अब मोस्ट इंपोर्टेंट ये पूछा गया है, राज 30 से 30
77 यानी कि 3077 ये किसकी किस्म है? तो राज 3077 है, गेहूं की है ये। राज 1482 भी गेहूं की है। चंबल, अगर आपको सीधा चंबल पूछे तो तब तो धान करना है यानी कि चावल। अगर चंबल 65 आ जाए तो गेहूं का। एक बार मैं बता देती हूँ, धान की मैंने कहीं करवाई है, ये लो धान। धान देखो, धान की अगर आता है चंबल सीधा आता है, माई सुगंधा भी पता है, चंबल सीधा आता है तो धान की, चावल की। अगर चंबल 65 आ जाए तो आती है गेहूं की, तो ये ध्यान रखना। और मक्का, नेक्स्ट, मक्का का उपनाम अनाजों की रानी भी कहते हैं इसको। और राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण, देखो दक्षिण वाला जो एरिया है वो और दक्षिणी पूर्वी, उधर ही सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ये देख लो, ये वही भाग हो गया दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी वाला है। तो मक्का सबसे ज्यादा उत्पादन भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा इधर होगा, यानी कि दक्षिण और, यानी कि ये दक्षिण और पूर्वी इधर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है इसका, मक्का का। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। और मक्के की प्रमुख किस्में देख लो, मक्के की ध्यान रखना, माही धवल, मैं से ही मक्का, मैं से ही माही धवल, मैं से ही माही कंचन, मैं से ही मक्का, मैं से माही धवल, मैं से ही माही कंचन, मैं से मेगा। इसके अलावा एक छोरा और छोरियां को नाम लेना मक्का। अब नवजोत को कुछ लड़का मत करना, सविता को कुछ लड़का मत करना। ये मक्के की किस्म है भाई, नवजोत सविता किसकी है? मक्के की किस्म। ठीक है, इनको भी देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, चावल, इसको धान भी बोलते हैं यानी कि राइस। औसत वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर। और चावल धान की प्रमुख किस्में देख लो, माई सुगंधा हो गई, माही सुगंधा, चावल को माही सुगंधा बोलते हैं। बासमती चावल भी बोलते हैं ना, बासमती चावल सुने होंगे आप लोगों ने। डागर भी बोल देते हैं। कावेरी, परमल, परमल की सब्जी खाई होगी, परमल की, तो परमल चावल की है भाई किस्म, देख लेना। कावेरी भी चावल की है। चंबल सीधा पूछ, चंबल 65 पूछे तो किसकी करोगे आप? चंबल 65 पूछे तो गेहूं की करना है, चंबल सीधी आए तो चावल की। माई सुगंधा हो गया, देखो सुगंध अलग सी आती है चावल में। बासमती चावल तो बोलते हैं रत्ना, ठीक है। कावेरी, परमल, डागर आ गया, ठीक है। इसके अलावा अब देखो ज्वार, उपनाम गरीब की रोटी बोलते हैं ज्वार को। और ज्वार राजस्थान का तीसरा, मैंने कहा था ना एक गवार करना है, वो पहला स्थान है राजस्थान में, और ज्वार मैंने तीसरे स्थान पे बताया था। ज्वार पीछे बताए थे मैंने सारे, तो ज्वार का राजस्थान का तीसरा स्थान है। प्रमुख उत्पादक जिले देखो ज्वार के, अजमेर, देखो ज्वार पीछे रह आ रहा है, अजमेर में भी पीछे रह आ रहा है, तो ज्वार अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नागौर। और दलहनी फसलें, दलहन उत्पादन में राजस्थान का दूसरे, राजस्थान का देश में तीसरा। दलहनी में बताया था, दाल आ गई, चना आ गया, उसमें तीसरा स्थान है। और जो ये दलहनी है ना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये फसलें मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है, दालें होती है ना दलहनी, और जिससे भूमि की उर्वरता भी बढ़ती है भाई, इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा सकता है। कुछ चीजें लिखो ना तो आप वैसे ही याद रख लेना। प्रमुख ये चावल के मैंने बताया नहीं ना, प्रमुख उत्पादक जिले। चावल को फिर से देखो, चावल की प्रमुख किस्में माई सुगंधा, चंबल, रत्ना, कावेरी, परमल, बासमती, डागर। अब देखो यहाँ से चावल के बारे में लिख रखा है, प्रमुख उत्पादक जिले कौन से चावल के? सबसे ज्यादा तो बूंदी में है, सर्वाधिक बूंदी में, उसके बाद में हनुमानगढ़, कोटा, बारा भी है। हनुमानगढ़ में भी होती है भाई, बहुत चावल अच्छा होता है इधर, कोटा, बारा, और सबसे ज्यादा बूंदी में। और बासमती चावल देखो, बूंदी का प्रसिद्ध है बासमती चावल के लिए। और राजस्थान में धान का कटोरा पूछे तो गंगानगर को कहते हैं। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा है भाई। अब जो देखो, जो को गरीब का अनाज भी कहते हैं, राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। देखो फटाफट इसलिए कर रहे हैं कि आपको भी टाइम नहीं है, आपका भी टाइम बचे, और ताकि मैं भी आप लोगों के लिए पीडीएफ या क्लास जो भी है प्रोवाइड करवा सकूं, क्योंकि पीडीएफ भी नहीं बनाई जा रही है अब क्लास के चक्कर में। तो अब जो की देख लो भाई, मैंने जो का बताया, जो तो वैसे ही देखो, जो में मतलब जो आ तो एक सब रहा है, पर जो की मात्राएं दो, ऐसे याद रख लेना। तो राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। गरीब का उपनाम भी बोलते हैं। प्रमुख उत्पादक जिले देखो, जो गंगानगर, जयपुर, सीकर। और प्रमुख किस्में भी देख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि ज्योति, जैसे ज्योति, ये पूछा गया क्वेश्चन है। राज किरण देखो, नवजोत और जो स्विता नाम लिया था वो लिया था मक्के का नाम। अब जो में ज्योति लेना है जैसे, और राज किरण भी ज्योति का लेना है, ज्योति की सहेली है, राज किरण से ले लो। मोलवा हो गया। और मोस्ट इंपोर्टेंट RD 2035 ये भी ज्योति की है। और RD 2508 और RD 57 ये जो के। इसके अलावा एक नई किस्म अभी तैयार की गई, वो पता है दुर्गापुर जो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान में तैयार की गई, वो RD 3064 ये भी नई किस्म। तो आप इसको अच्छे से देख लो, भी अच्छे से ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट, चना का मैंने कौन सा बताया था? दलहनी चना तीसरा बताया था स्थान। तो चना दलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल है भाई। और चना उत्पादन में राजस्थान का देखो तीसरा स्थान है, चना उत्पादन में तीसरा स्थान है। ये लो भाई एक बार देख लो, तृतीय स्थान में ज्वार है, ग्वार का पहला है देखो भाई, और ज्वार, चना, कुल दलहन, सोयाबीन का तीसरा और मूंगफली का दूसरा है। नेक्स्ट, प्रमुख उत्पादक जिले देखो चना के, च से ही चना, च से चूरू, सर्वाधिक चूरू में, उसके बाद हनुमानगढ़, बीकानेर, अजमेर, यहाँ भी अच्छे हैं। चना की प्रमुख किस्में देखो, दोहद येलो, कैसे याद करोगे? दोहद येलो देखो, चना होता है ना, चना देखा भी, छोटा सा चना होता है, ऊपर से काला काला दिखेगा, अंदर से येलो येलो दिखेगा। जब आप
भुने होते हैं, ऊपर उतारते नहीं, उसका ऊपर उतरता है और फिर उसको खाते हो येलो वाले को। तो दोहद येलो, अंदर से येलो निकला है, नाम से पता चल रहा है येलो। दोहद, दो चढ़े हुए, कवर चढ़ा हुआ है भाई, ये याद हो गया दोहद येलो। सम्राट, सम्राट से ले लो स्मार्ट है, सम्राट से ले लो स्मार्ट है, स्मार्ट है बड़ा ही भाई, एक और दो मतलब दोहरा इसने चढ़ा रखा है, अंदर से येलो निकला, ब्लैक ऊपर से था। और GNG 16 भी चना की है और GNG 663 यानी कि 663 663 GNG और GNG 16। उड़द देखो भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोगी है भी उड़द। प्रमुख जिले उड़द के देख लो, बूंदी आ गया, टोंक आ गया, भीलवाड़ा आ गया, अजमेर आ गया। और तिलहनी फसलों का भी देख लेना भाई, तिलहनी फसल होती है, उनके बीज से तेल निकाले जाते हैं, ये करा रखा है ना मैंने, हाँ तिलहनी फसलें, इनके बीज से तेल निकाला जाता है, ये देखो। और तिलहनी उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है भाई, तिलहन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। और जो ये फसलें होती है ना, ये फसलें रबी और खरीफ इन दोनों मौसम में बोते हैं। अब मूंग देख लो, मूंग भूमि की उर्वरता शक्ति बनाए रखता है। प्रमुख उत्पादक जिले मूंग के नागौर में देखो भाई, जोधपुर और चूरू में। और मोठ के प्रमुख उत्पादक जिले बाड़मेर, बीकानेर आ जाते हैं। सरसों, सरसों से क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजस्थान का देश में पहला स्थान है, सरसों का देख लो पहला स्थान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने 7 बताए थे आपको प्रथम स्थान वाले राजस्थान में। और राजस्थान को सरसों का प्रदेश भी कहते हैं भाई। और सरसों मंडी, सुमेरपुर पाली। और सरसों की किस्में देखो, वरुणा वरदान, सरसों का वरुणा वरदान। प्रमुख उत्पादक जिले देखो सरसों का, भरतपुर, अलवर, गंगानगर, टोंक। क्योंकि ये जो सेवर भरतपुर है, यहाँ पर केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भी तो है भाई इसका, भरतपुर। तो प्रमुख उत्पादक जिले भरतपुर, अलवर, गंगानगर, टोंक। तो केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है, सेवर भरतपुर, याद रखना। नेक्स्ट, मूंगफली गरीब का बादाम कहते हैं और दलहनी फसलों की तरह मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है अभी मूंगफली। जैसे कि दलहनी थी ना, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है, वैसे ही मूंगफली बढ़ाती है। मूंगफली उत्पादन में मैंने बताया था, मूंगफली कवर कैसा होता है, इस प्रकार का होता है 2। तो राज्य उत्पादन में राजस्थान का पहला तो गुजरात का है, गुजरात के बाद में राजस्थान का दूसरा बताया था। ऐसी होती है मूंगफली, 2 इस कवर बने होते हैं। तो पहला गुजरात, गुजरात के बाद में दूसरा मूंगफली का है। और सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन के कारण देखो, लूणकरसन, बीकानेर, इसको राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। मूंगफली की प्रमुख मंडी बीकानेर ही है। मूंगफली की किस्में देख लो भी, चंद्रा और RG 141 और RS 82, RS 1। कपास का मैंने बता ही दिया था पहले, कपास को सफेद सोना नरमा भी कहते हैं। और अमेरिकन कपास का जरूर ध्यान रखना, गंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा में। और इसकी किस्में देख लो, बीकानेरी नरमा, शंकर 4, वरलक्ष्मी, वीरनार, ये सारे देख लेना। जैसे एक पेज और बचता है, ये तंबाकू की प्रमुख किस्में देखो, निकोटिन टुबेकम और निकोटिन राष्ट्रिका। और तंबाकू उत्पादन जिले ध्यान रखना, जालोर, अलवर है भाई। और भारत में पहली बार ये पुर्तगाली है ना, वो लेकर आए थे तंबाकू को। ओहो बाजू जो बताई दिया, पीला सोना कहते हैं इसको, डेजर्ट गोल्ड कहते हैं। प्रमुख उत्पादक जिले जोधपुर, गंगानगर, जयपुर है। अफीम को काला सोना कहते हैं, काला ही होता है दिखने में, काला सोना कहते हैं। प्रमुख किस्में अफीम की ध्यान रखना, चेतक, ज्वार 16 है। प्रमुख उत्पादक जिले की बात करें तो अफीम में सबसे ज्यादा है ना प्रमुख उत्पादक, वो चित्तौड़गढ़ में, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वाधिक। अब आप ऐसे अफीम खाई होगी, काली काली होती है और नशा भी बहुत होता है भाई, जिसको बोल देते हैं अमल गोला खा सापा, यानी कि नागनी बलेक। तो भाई जब वो खा लेते हैं ना, तो बंदे को से तोड़ के से रख देता है, पूरा ऐसे जोश में रहता जोश में है, पर तोड़ के रखना अलग बात है, वो चीज थोड़ा से तोड़ के। तो अफीम याद रहिएगा। प्रतापगढ़, फिर कोटा, बारा, झालावाड़, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, इसबगोल को घोड़ा जीरा भी कहते हैं भाई। और विश्व का 40% इसबगोल उत्पादन अकेले अपने राजस्थान में होता है भी, देख लो। और प्रमुख उत्पादक जिले इसबगोल के बाड़मेर, जालोर, सिरोही, नागौर है। और धनिया सर्वाधिक खेती इसकी कोटा संभाग में होती है। और धनिया मंडी की बात करें तो रामगंज, कोटा, और इसका राजस्थान में स्थान 30 है भी धनिया का। और धनिया में 1, 2, 3 शब्द आ रहे हैं। इसके अलावा जीरा का पूछ ले तो भाई, जीरा का राजस्थान में जीरा 2 नंबर पे आ रहा है लिखने में, जीरा तो जीरा 2 शब्द, यानी कि जीरा का दूसरा स्थान है। और जीरा जोधपुर, बाड़मेर, जालोर में है। और मेथी तो पता ही होगा, तौसर, नागौर की खुशबूदार पान मेथी प्रसिद्ध है अभी। सर्वाधिक उत्पादक जिले मेथी के पूछ ले तो मेथी के नागौर, बीकानेर, जोधपुर है भाई। और खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में, सभी को पता है। और देश की सबसे बड़ी खजूर जो पौधा प्रयोगशाला है वो पूछे तो वो जोधपुर में, यानी कि चौपासनी, जोधपुर। और रतन जोत होता है ना, उसका थोड़ा ध्यान रखना, बायोडीजल के लिए खेती की जाती है। रतन जोत का जो वानस्पतिक नाम है वो भी देख लेना, जेट्रोपा करकास। और किन्नू माल्टा को तो पता ही है, श्री गंगानगर का। संतरा झालावाड़ का। मटर जयपुर की। लहसुन बारा का। लाल मिर्च मथानिया जोधपुर।
अपने ये वाला टॉपिक भी हो जाता है कंप्लीट।